आजकल ना एक बहुत बड़ा बदलाव बिल्कुल चुपचाप हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है, जहां इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना रहे हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मानव मशीन कायापलट असल में है क्या। तो इस इतने बड़े बदलाव को हम समझें कैसे? सबसे आसान तरीका है एक सिंपल सा सवाल पूछना। एआई से पहले क्या था और अब क्या है? ये पहले बनाम बाद में का नजरिया हमें बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है कि हर फील्ड में कितना बड़ा और कितना गहरा बदलाव आ रहा है। हाँ, तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है ना? सवाल ये है कि ये बदलाव हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे फैसले लेने की क्षमता को और यहाँ तक कि हमारे काम के मतलब को कैसे बदल रहा है। चलिए इन पहलुओं को एक-एक करके समझते हैं। तो हमारी ये पड़ताल 4 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरुआत करेंगे क्रिएटिविटी से, फिर हम उतरेंगे एनालिसिस की दुनिया में, उसके बाद समझेंगे कि काम का भविष्य क्या है और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसा भविष्य बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की। मतलब ये वो चीज़ है जिसे हम हमेशा से बिल्कुल एकदम से इंसानी मानते आए हैं, पर अब एआई इस मैदान में उतर चुका है और सारे नियम बदल रहा है। जरा सोचिए, पहले क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता था? किसी एक आर्टिस्ट का जुनून, सालों की मेहनत, एक लेखक जो सही शब्द ढूंढने में घंटों लगा देता है, या कोई म्यूजिशियन जो एक धुन को परफेक्ट बनाने में शायद सालों लगा दे। ये एक बहुत धीमी, गहरी और ज्यादातर अकेले में होने वाली प्रक्रिया थी। और अब देखिए, एआई के आते ही ये पूरी तस्वीर कैसे बदल जाती है। जहां इंसान का अपना तजुर्बा उसे एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर करता है, वहीं एआई पलक झपकते ही हजारों दिशाओं में सोच सकता है ना? कमाल की बात। मतलब इंसान की क्रिएटिविटी उसके अपने जीवन के अनुभवों का निचोड़ होती है, जबकि एआई की क्रिएटिविटी वो तो अरबों डेटा पॉइंट्स के एनालिसिस का नतीजा है। स्पीड और स्केल का ये एक बिल्कुल ही नया लेवल है। तो हो क्या रहा है? यहाँ एक नई पार्टनरशिप बन रही है। आप एआई को एक ऐसे को पायलट की तरह सोच सकते हैं जो कभी थकता ही नहीं, जो आपको अनगिनत आइडियाज और ऑप्शन देता रहता है। लेकिन कहानी को दिशा कौन देगा, उसमें इमोशंस कौन डालेगा और सबसे जरूरी फाइनल फैसला कौन लेगा, वो काम अब भी इंसान का ही है। तो अब क्रिएटिविटी कोई सोलो जर्नी नहीं रही, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत बन गई है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी से अब हम चलते हैं एनालिसिस की दुनिया में। ये वो फील्ड है जहां हम फैक्ट्स को समझते हैं, डेटा को देखते हैं और फिर बड़े बड़े फैसले लेते हैं। देखते हैं यहां क्या बदल रहा है। सोचिए, पहले क्या होता था? जब भी कोई मुश्किल, कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आती थी, तो हम किस पर भरोसा करते थे? अपने अनुभव पर, अपने इंट्यूशन पर, जिसे हम अक्सर गट फीलिंग या दिल की आवाज भी कहते हैं। और ये तरीका बहुत पावरफुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हमारे अपने बायस, हमारी अपनी सीमित जानकारी में बंधा होता है। अब यहाँ पर दोनों तरीकों की ताकत और कमजोरी बिल्कुल साफ नजर आती है। इंसान धीरे धीरे सोच समझकर फैसला लेता है, लेकिन वो किसी भी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट, उसकी बारीकियां समझ सकता है। दूसरी तरफ एआई है जो अविश्वसनीय तेजी से बड़े बड़े डेटा में ऐसे पैटर्न ढूंढ निकालता है जो इंसान शायद कभी देख ही ना पाए। पर एक मजेदार बात यह है कि दोनों के अपने अपने बायस भी हैं, इंसान के दिमागी बायस और एआई के डेटा पर आधारित बायस। और बस यहीं से जन्म होता है हाइब्रिड इंटेलिजेंस का। एआई हमें वो पैटर्न्स दिखाता है जो हमारी नजरों से छिपे हुए थे, और इंसान अपने विवेक और अनुभव से उन पैटर्न्स को सही मतलब देता है, उन्हें कॉन्टेक्स्ट देता है। तो नतीजा सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि डेटा से मिली समझदारी है। मतलब हम अब सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे, हम बेहतर और ठोस फैसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा कि पर्सनल लेवल पे क्या क्या बदल रहा है। अब जरा लेंस को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये कायापलट समाज की सबसे बुनियादी चीज यानी हमारे काम की परिभाषा को ही कैसे बदल रहा है। सदियों से काम का मतलब क्या था? एक ही तरह के काम को बार बार दोहराना। सोचिए उस फैक्ट्री वर्कर के बारे में। उसकी वैल्यू इस बात से तय होती थी कि वो एक दिन में कितनी सफाई से और कितनी तेजी से एक ही काम को बार बार कर सकता है। पर अब ये पूरा का पूरा समीकरण ही बदल रहा है। अब जोर काम को करने पर नहीं है, बल्कि सही नतीजे को डिफाइन करने पर है। अब किसी की वैल्यू सिर्फ मेहनत के लिए नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और सही लक्ष्य तय करने के लिए है। और वो जो बोरिंग, बार बार दोहराने वाला काम था, वो तो अब बहुत तेजी से ऑटोमेट होता जा रहा है। और ये हमें भविष्य के वर्क कल्चर की एक बहुत साफ तस्वीर दिखाती है।
एआई कैसे करना है इस पर काम करेगा, मतलब सारे टास्क एग्जीक्यूट करेगा, और इंसान ये तय करेगा कि क्या करना है और सबसे जरूरी क्यों करना है। तो अब सबसे कीमती स्किल क्या बन जाता है? आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी क्रिएटिविटी, आपके फैसले। काम अब सिर्फ टास्क पूरा करना नहीं रहा, बल्कि सही प्रॉब्लम को सॉल्व करना बन गया है। तो हमने क्रिएटिविटी, एनालिसिस और काम, इन तीनों में एक ही पैटर्न देखा है ना, कि कैसे इंसानी काबिलियत एआई के साथ मिल रही है। तो चलिए अब इन सारे धाड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सिंथेसाइज्ड भविष्य, ये मिलाजुला भविष्य आखिर दिखता कैसा है। ये जो बदलाव है ना, ये मोटे तौर पर 3 स्टेज में हो रहा है। सबसे पहले आता है ऑटोमेशन, जहां एआई वो सारे बोरिंग और रिपीट होने वाले काम अपने हाथ में ले लेता है। फिर आता है ऑगमेंटेशन, जहां एआई हमारी सोच और हमारी क्षमताओं को और बढ़ाता है, उन्हें सुपरचार्ज करता है। और आखिर में आता है सिंथेसिस, जहां इंसान और मशीन मिलकर काम करने का एक बिल्कुल ही नया, एक हाइब्रिड तरीका बना लेते हैं। और मेरे ख्याल से यही इस पूरी बातचीत का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। ये इंसान बनाम मशीन की लड़ाई है ही नहीं, ये तो हमारे सोचने, काम करने के तरीके का एक इवोल्यूशन है, एक विकास है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये हमारी अपनी ही क्षमताओं का विस्तार है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये बदलाव अगर होगा या नहीं, वो तो हो ही रहा है। सवाल ये है कि ये कैसे होगा। ये अभी इसी पल हो रहा है। तो असली सवाल हम सबके लिए ये है, इस नए मानव मशीन रिश्ते में हम कौन सी भूमिका निभाना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ साइड में खड़े होकर तमाशा देखेंगे, या फिर हम इस आने वाले कल के डायरेक्टर और स्ट्रेटेजिस्ट बनेंगे? ये फैसला हम में से हर एक को करना है।